मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, नुमान भाई के ऑफिस से। अच्छा, क्या हाल है जाहिद, तुम ठीक हो? नुमान भाई के ऑफिस में एक लड़की का खून हो गया है। कैसे खून हो गया? किसने किया खून? आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? नौमान के ऑफिस से एक जवान लड़की की लाश मिली है और इंस्पेक्टर इमरान उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उसने मीडिया को अब तक करीब नहीं आने दिया। पानी 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 बस रोना मैं यहाँ पे जल्दी आना। शैला जी, आप बहुत कमजोर हो गए। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पहले आपको हमसे वादा करना होगा। क्या आप हमारी बात सुन के हमसे नाराज नहीं हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसे करने से पहले तुम्हें वादा लेना पड़ रहा? अच्छा पापा बताओ क्या बात है? शैला जी, आपको पता है नमक प्लाजा किसके कहने पे तबाह किया गया? किसके कहने पे? मनत प्लाजा आपका वालिद सिराज साहब के कहने पे तबाह किया गया। मनु, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरे बाबा पे लगाओगे। शैला जी, हम इल्जाम नहीं लगाए हमने। तुम मुझे अच्छे लगते हो कि मुझे नहीं पता था तुम ये सब करोगे मेरे बाबा के साथ, पुलिस स्टेशन भेजोगे उन्हें। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शैला जी, हमने अपना इन गुनाहगार आंखों से देखा है। नुमान भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते थे तुम्हारे बारे में। तुम नहायत ही झूठे धोखेबाज इंसान हो, तवक्को तुमसे कर ही नहीं सकते। शैला जी, हमारा बात तो सुनो। It is so good to see you, Alisha. कैसी हो सीमा? तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। तुम कौन सा बदली हो? तुम भी बिल्कुल ऐसी हो। और मन्नत बेबी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक आंटी। आंटी शैलान कहाँ है? वो अपने पापा के साथ घर चला गया। नुमान नहीं आया? नुमान को एक्चुअली इस्लामाबाद जाना पड़ा, किसी काम से उनकी मीटिंग है शायद, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मन्नत को तुम्हारे पास जरूर लेके आऊं। हाँ, मैंने ही नुमान से कहा था मन्नत का इलाज करवाने में कोई नागा ना करे। मेरा इलाज? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल ठीक हो, बस मैं उस दिन की तरह आपसे 2-4 बातें पूछूंगी बस। मैंने मन्नत से बात की है सीमा, वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन जब भी उसके सामने समनपुर की बात करो उसका अंदाज और लहजा बिल्कुल चेंज हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है समनपुर में कि मन्नत समनपुर के नाम से ही बदल जाती है? अलीशा, मन्नत कंप्लीटली ठीक तो हो जाएगी ना? मन्नत बिल्कुल ठीक है सीमा, बस मुझे लगता है मन्नत के जहन में गिरा बंदी हुई है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मन्नत से समनपुर का जिक्र किया तो उसका चेहरा देखने वाला था। वो समनपुर के बारे में छोटी छोटी चीजें जानती है
और वो किसी का नाम ले रही थी। क्या नाम? किसका नाम तुम्हें याद है? क्या नाम था? बालिस। बालिस उसका भाई। क्या? बालिस? हाँ सीमा, नुमान ने शायद तुम्हारी परेशानी की वजह से तुम्हें नहीं बताया। तुम जानती हो ये कौन है? मैं जानती नहीं हूँ उसे, लेकिन नुमान ने तुम्हें और बताया समनपुर के बारे में कुछ? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अलीशा, हम कुछ दिन पहले समनपुर गए थे और वहाँ जो कुछ हमारे साथ हुआ हमारा जहन मौफ करने के लिए काफ़ी था। क्या मतलब? हम वहाँ पे कैद होके रह गए थे। जब भी निकलने की कोशिश करते रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती थी। और ये रुकावटें कौन खड़ी कर रहा था? बालिस। बालिस? लेकिन मन्नत तो उसे अपना भाई बोलती है। मन्नत इकलौती है अलीशा, और बालिस वही ताकत है जो समनपुर में मन्नत को रोकना चाहती थी। जी तुम फिक्र मत करो, अब मन्नत हमारे बीच में है। बस तुम ऐसा करो, कल मन्नत की स्कूल की छुट्टी करवा लो। स्कूल की छुट्टी क्यों? कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और मन्नत को हिप्नोटाइज करूंगी। फिर देखते हैं मन्नत के जहन में क्या चल रहा है। ठीक है अलीशा, वही होगा जैसे तुम कह रही हो। और बताओ तुम। अब्दुल्ला बोलो। यासिर साहब, उस चुड़ैल ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की है। हुआ क्या ये बताओ। यासिर साहब, जब मैं अल्ताफ साहब से मिलकर वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने रुककर इधर उधर देखा तो मुझे कोई दिखा। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक जलता हुआ तवा मेरे ऊपर आकर गिरा। अल्लाह हुआ। यासिर साहब, अगर आपका दिया हुआ तावीज़ आज मेरे गले में ना होता तो मैं आप तक कभी भी ना पहुंच पाता। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐसा लगता है कि उसे खबर लग गई है, इसीलिए तो वो हमारी जान की दुश्मन हो गई है। खैर अब्दुल्ला, तुम ऐसा करो कि अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया है, 2 रकत नफल शुक्राने की जरूर पढ़ लेना। जी इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ये बताओ कि अल्ताफ साहब से क्या खबर लाए आप? यासिर साहब, वो अल्ताफ साहब ने एक पर्चा लिख कर दिया है और कहा है कि ये आपको दे दूं, आप इसे पढ़कर खुद समझ जाएंगे। लाओ, कहाँ? लाओ। ऐसा लगता है अब्दुल्ला कि लाल माई बहुत ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। हाँ, लेकिन मुझे लाल माई की फिक्र नहीं है। मुझे परेशानी सिर्फ इस बात की है कि उसका बेटा बालिस है ना, वो ताकतों में भी उससे 2 कदम आगे जा रहा है। ताकतों में वो। खैर अब्दुल्ला, तुम ऐसा करो कि मलक साहब के घर चले जाओ, वहाँ तुम्हें मलक साहब और नुमान साहब मिलेंगे। मन्नू ने ऐसा क्यों किया? उसे पापा से क्या दुश्मनी हो सकती है?
मतलब ही होता तो समनपुर में वो मन्नत का ख्याल क्यों रखता? नुमान भाई सच तो नहीं कह रहे थे कि मन्नू एक मतलबी शख्स है? मुझे एक आखिरी बार मन्नू से बात करनी होगी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी। आप किसी गुलबानो नाम की लड़की को जानते हैं? देखिए अपने जहन पे जोर दीजिए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना? वो जो छोटे टीले पे अपनी बहन के साथ रहा करती थी। हाँ हाँ याद आया, वो तो बड़ा प्यारा बच्ची था, पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। हाँ तो अब कहाँ है वो? जहाँ तक मेरे इल्म में है उसका शादी हुआ था, फिर वो माँ बनने वाला था। उसके बाद उसके घर में कोई आग वाग लगा था, उससे ज़्यादा हमको नहीं पता। मगर तुम इसके बारे में ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बस वैसे ही सुन रखा था उसके बारे में। तो वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची था, पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। मगर उसकी बहन, तौबा अल्लाह माफी, तौबा तौबा। क्या उसकी बहन? क्या भाईजान, क्या उसकी बहन? या रहीम हो या करीम,
देखो अलीशा वाली आई, उनकी चाय ली क्या? देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये एक रूटीन चेकअप की तरह होता है। तुम खामखा डर रही हो। मैं डर नहीं रही हूँ अलीशा, मैं बस खौफज़दा हो गई हूँ। जो हालात हमने देखे हैं उन्होंने हमें टोल मरोड़ के रख दिया है, और फिर नुमान भी आ नहीं है, तो इन सब हालात से मैं बस बहुत परेशान हो गई। रिलैक्स सीमा, तुम तो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद ये सब बातें करना। हिप्नोटाइज से हम सिर्फ इंसान के लाशऊर की वो बातें जानते हैं जो उसके शऊर में नहीं होती। जी अलीशा जी, मैं भी सीमा बाजी को यही समझाती हूँ कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, और अब तो मन्नत भी बिल्कुल ठीक है। देखो, तुमसे ज़्यादा ज़हीन तो मिन्हास है। मन्नत कहाँ है? मन्नत अपने कमरे में बुलाऊं? नहीं, मैं खुद जाऊंगी उसके वहाँ। चलो ठीक है, चाय पी लो। बेटा। हेलो आंटी। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? नो आंटी। सर, रानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके जिस्म में काफ़ी मिकदार में अल्कोहल पाया गया है। बेटा, मुझे तो लगता है मरने से पहले उसने काफ़ी नशा किया हुआ। वहाँ मौजूद लोगों का बयान लिया है तुमने? सर, वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि रानी जिस वक्त ऑफिस से निकली थी उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी और उसके जाने के कुछ देर के बाद नोमान भी ऑफिस से चला गया था और बाद में वो ऑफिस वापस नहीं आया। उसके बाद किसी काम से वो इस्लामाबाद चला गया। तुम्हें किसी पर शक है? सर, साजिश की बू तो आ रही है और साफ लग रहा है कि नोमान को फंसाया जा रहा है। फिलहाल हतमी तौर पर किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। सर, मैं चाहता हूँ कि पहले सबूत इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद ही किसी का नाम लिया जाए। मतलब कि तुम्हें एहसास हो गया है कि कम सबूतों पर हाथ नहीं डाला जाता? सर, एहसास तो मुझे पहले भी था, मगर एक ही बार की गई गलती बार बार दोहराई नहीं जाती है। और सर, मेरे जहन में जिसके खिलाफ शक है, अगर मुझे उसके खिलाफ सबूत मिल गए ना सर, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेस्ट ऑफ लक। मुनव्वर पे जानलेवा हमला हुआ। व्हाट? कब हुआ ये? अभी हॉस्पिटल से फोन आया। एक काम करो, गाड़ी निकालो, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब इस लॉकेट को गौर से देखती रहना और मैं जो पूछूंगी वो मुझे बताना। अब आपको नींद आ रही है? हाँ, मुझे नींद आ रही है। तुम सो रही हो? हाँ, मैं सो रही हूँ। और सोने के साथ साथ तुम समनपुर जा रही हो? हाँ, मैं समनपुर जा रही हूँ। और तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? पापा, मैं और मम्मा गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं। पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और
बहुत अंधेरा हुआ है। बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग घूमने निकले हैं और अब वापस हवेली जा रहे हैं, मगर अब मैं गाड़ी में नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में हूँ जहाँ पे मम्मा, शैला आंटी और पापा नहीं हैं। मम्मी पापा साथ नहीं है तो झोंपड़ी में कौन है आपके साथ? वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत आंटी हैं जो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, और वहाँ पे मेरा एक भाई भी है। किससे भाई? कौन है आपका भाई? आलिस। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा है वहाँ पे। बहुत मारा हमको, सभी इसका बचा बहुत मारा हमको, हमारा पाँव बहुत मारा हमको, हमारा पैर किधर है? या हमको सब कुछ आता आधा क्यों नजर आती है? अलीशा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैंने ये बात बहुत बार नोट की है, मन्नत के आगे जब भी समनपुर का जिक्र करो उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया तो था कि समनपुर में हमारे साथ क्या हुआ था। तुम कहीं उसी चुड़ैल वगैरह के बारे में तो बात नहीं कर रही, लेकिन मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। क्या मतलब? क्या सोच रही हो तुम? मुझे लगता है ये कोई और चक्कर है। मन्नत को जिस औरत ने अगवा किया था वो कोई जराइम पेशा औरत होगी और बालिस उसका बेटा होगा जिसे मन्नत अपना भाई बता रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है अलीशा, मैंने तुम्हें बताया था सब कुछ। मन्नत चलती हुई गाड़ी से गायब हुई थी, अगवा नहीं हुई थी। और चलो मान लेते हैं कि लाल माई कोई जराइम पेशा औरत है, तो ज़रा सोचो मन्नत उसके बेटे को अपना भाई क्यों कह रही है? यही बात मैं भी सोच रही हूँ। आज तो ये हिप्नोटाइज अधूरा रह गया, मुझे एक बार फिर मन्नत को हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। नहीं नहीं अलीशा, मन्नत बहुत छोटी है, उसके ज़हन पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। लेकिन हम आज नहीं कल मन्नत को हिप्नोटाइज करेंगे। ट्रस्ट मी सीमा, कुछ भी नहीं होगा, हम ये गुत्थी सुलझा लेंगे। हमने आपको बताया था ना, समनपुर, शैला बीबी। हाँ, फिर ये हमारा मुंह ओढ़े के माफिक दुख रहे। हम दोनों बातें कर रहा था कि उसके बाद कुछ लोग आया और फिर ये सब हो गया। तुम जानते थे उन लोगों को? हम नहीं जानते उन लोगों को, हम किसी को नहीं जानते। तुम्हें किसी पर शक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिराज ने करवाया हो? हम शैला बीबी को उनके अब्बू के बारे में बता रहा था, वो गया, उसके बाद कुछ लोग आया, हमको बहुत मारा। अगर दोबारा उन लोगों को देखोगे तो तुम पहचान लोगे? हमने सही तरीके से उनका चेहरा नहीं देखा, हम उनको नहीं देख पाया, वो हमको बहुत मारा। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और मैंने ये बाहर सिपाही खड़ा कर दिया तुम्हारी हिफाजत के लिए। और हाँ, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। 1-2 दिन के अंदर तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, ठीक है? मेहरबानी सब, तेरे मेहरबानी।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? इस वक्त कॉल की तुमने? नुमान, आपकी आवाज़ इतनी भारी क्यों है? खैरियत है ना सर? नहीं, कुछ नहीं, बस वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, आप वापस कब आ रहे हैं? मैं सीमा, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, कुछ बताना था। नुमान, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप वापस कब आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह कल सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से। ठीक है नुमान, आप परेशान ना हो, बस घर आ जाइए। नुमान, मुझे आपसे बात करनी थी। सीमा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। यासिर साहब ने बताया था आपके बारे में, लेकिन आप तो कराची से बाहर गए हुए थे। मैं कल रात ही वापस आया हूँ। बाबा ने भी मुझे बताया था यासिर साहब के बारे में। मन्नत बेटा, आज तुम थोड़ा और पीछे जाओ और ये बताओ कि तुमने समनपुर में क्या क्या देखा। समनपुर में जब मैं मामा पापा के साथ समनपुर आई थी तब मुझे पालीस दिखा था और मुझे बहुत भूल गया था। वो मुझे हवेली में भी बहुत दफ़ा दिखा। मुझे जो भी कुछ कर रही है मन्नत के साथ सोच समझ के कर रही है। आपको भी लगता है कि मन्नत को दिमागी प्रॉब्लम है? क्या हो गया तुम्हें? मैंने ऐसा कब कहा?